हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एसएससी जीडी 2026 के इस रीजनिंग के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इस वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा। वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। एसएससी जीडी 2026 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। और पीडीएफ वगैरह के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न मिसिंग सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर और लेटर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताया था, आप सबसे पहले नंबर को देखें। पहले 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 8 दिया है। पहले 2 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 6 दिया है, फिर 8 दिया है। अब आप सबसे पहले देखें 2 से 4 कैसे बना है, 4 से 6 कैसे बना है और 6 से 8 कैसे बना है। अगर आप देखें 2 से 4 कैसे बना है तो +2 ऐड किया है। उसी प्रकार 4 से 6 कैसे बना है तो +2 ऐड किया है। 6 से 8 कैसे बना है तो +2 ऐड किया है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 ऐड कर रहा है। तो हम भी 8 में क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे। अगर हम 8 में +2 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 8 में अगर +2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर मिल गया 10। उसी प्रकार अब हम सेकंड लेटर को देखेंगे। पहले ए दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, फिर डी दिया है। यानी कि आप देख रहे हैं ए से बी लिखा है, बी से सी लिखा है, फिर सी से डी लिखा है। यानी कि सीरीज में चल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, डी से ई लिखेंगे। तो मेरा 10 के बाद क्या हो जाएगा, 10 के बाद ई हो जाएगा। अब मेरा बच गया लास्ट का लेटर। तो हम लास्ट का लेटर देखेंगे। जेड दिया है, फिर वाई दिया है, फिर एक्स दिया है, फिर डब्लू दिया है। जेड दिया है, वाई दिया है, एक्स दिया है, फिर डब्लू दिया है। अब आप देखें जेड से वाई कैसे बन रहा है। जेड से वाई बनाने के लिए क्या किया है, जेड से वाई बनाने के लिए -1 किया है। यानी कि जेड का पिछला लेटर लिखा है। उसी प्रकार वाई से एक्स बनाने के लिए क्या किया है, वाई से एक्स बनाने के लिए -1 किया है। इसमें भी -1 किया है, यानी कि वाई का पिछला लेटर लिखा है। उसी प्रकार एक्स से डब्लू कैसे बनाया है, एक्स से डब्लू बनाने के लिए इसमें भी -1 किया है, यानी कि सब में -1 कर रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, डब्लू में भी हम -1 करेंगे क्योंकि सब में -1 कर रहा है। अगर हम डब्लू में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि डब्लू का पिछला लेटर क्या होता है, डब्लू का पिछला लेटर बी होता है। यानी कि मेरा तीसरा लेटर भी मिल गया भी। तो मेरा लेटर क्या मिल गया, मेरा लेटर मिल गया tan ई भी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में tan ई भी है, तो ऑप्शन सी में tan ई भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, tan ई भी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग सीरीज का है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर और लेटर होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। तो पहले नंबर को देखते हैं। पहले 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है। तो अब हम देखते हैं 1 से 2 कैसे बनाया है, 2 से 3 कैसे बनाया है और 3 से 4 कैसे बनाया है। अगर देखा जाए 1 के बाद 2 होता है तो 2 लिखा है, 2 के बाद 3 होता है तो 3 लिखा है, 3 के बाद 4 होता है तो 4 लिखा है। तो 4 के बाद क्या होता है, 4 के बाद 5 होता है तो हम 5 लिखेंगे। 4 के बाद 5 होता है तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। उसी प्रकार अब हम दूसरे नंबर को देखेंगे। 2 से 4 बनाया है, फिर 4 से 8 बनाया है, फिर 8 से 16 बनाया है। तो कैसे बनाया है मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले 2 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 8 लिखा है, फिर 16 लिखा है। अब आप सबसे पहले देखिए 2 से 4 कैसे बनाया है, 4 से 8 कैसे बनाया है और 8 से 16 कैसे बनाया है। 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। उसी प्रकार 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। और 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया है 2 से। यानी कि आप देख रहे हैं सब में मल्टीप्लाई किया है 2 से। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 16 में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। अगर 16 में मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि मेरा फर्स्ट का नंबर और लास्ट का नंबर मिल गया कितना, फर्स्ट का नंबर 5 हो गया और लास्ट का नंबर 32 हो गया। अब हमें बीच का लेटर खोजना है। अब आप बीच का लेटर को देखिए। पहले एस लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर डब्ल्यू लिखा है, फिर वाई लिखा है। एस लिखा है, यू लिखा है, डब्ल्यू लिखा है और वाई लिखा है। अब आप देखें एस से यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है और डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है। अगर देखें एस से यू कैसे बनाया है तो +2 ऐड किया है। यानी कि एस का अगला 2 अल्फ़ाबेट यू होता है तो यू हो जाएगा। उसी प्रकार यू से डब्ल्यू कैसे बनाया है, यू से डब्ल्यू बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया है। यानी कि यू का अगला 2 अल्फ़ाबेट डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू लिखा हुआ है।
उसी प्रकार डब्ल्यू से वाई कैसे बनाया है, डब्ल्यू से वाई बनाने के लिए इसमें भी +2 ऐड किया, यानी कि डब्ल्यू का अगला 2 लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यानी कि आप देख रहे हैं सब में +2 ऐड किया, तो उसी प्रकार हम वाई में क्या करेंगे, वाई में हम भी +2 ऐड करेंगे, यानी कि वाई का अगला 2 लेटर कौन सा होता है, वाई का अगला लेटर होता है जेड। जेड के बाद क्या आ जाएगा, जेड के बाद फिर ए आ जाएगा, फिर से अल्फाबेट शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर क्या मिला था, नंबर मिला था 5। अब बीच में अल्फाबेट क्या मिल गया, अल्फाबेट मिल गया ए, और लास्ट का नंबर क्या था, लास्ट का नंबर था 32। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5A32 है, 5A32 ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5A32। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार बर्फ का संबंध पानी से है उसी प्रकार ठोस का संबंध क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है द्रव, तत्व, पदार्थ या फिर यौगिक। आपको बताना है ठोस का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार बर्फ का संबंध पानी से है उसी प्रकार ठोस का संबंध किससे होगा, आपको बताना है। अगर देखा जाए बर्फ का संबंध पानी से है तो उसी प्रकार ठोस का संबंध किससे हो जाएगा, ठोस का संबंध द्रव से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका डायग्राम से है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले पुलिस है, फिर चोर है, फिर अपराधी है। इसके हिसाब से बताना है कौन सा डायग्राम सही होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान दें, पुलिस पुलिस क्या काम करती है, पुलिस चोर और अपराधी को पकड़ने का काम करती है। लेकिन चोर से ज्यादा बड़ा अपराधी होता है, इसलिए अपराधी को हम बड़ा में रखेंगे और चोर को इसके अंदर रखेंगे। ये दोनों तो गलत काम कर ही रहे हैं, इसलिए ये दोनों को एक में रखेंगे। और पुलिस क्या करती है, पुलिस ये दोनों को पकड़ने का काम करती है, तो ये पुलिस क्या हो जाएगा, पुलिस अलग में हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में इस तरह का फिगर है, ऑप्शन ए में इस तरह का फिगर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पुलिस अलग हो जाएगा और चोर और अपराधी एक में हो जाएगा। पुलिस ये दोनों को पकड़ने का काम करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर और नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। सबसे पहले 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। यानी कि 3 से 6 कैसे बना है, +3 ऐड किया है। उसी प्रकार 6 से 11 कैसे बना है, +5 ऐड किया है। अब 11 से 18 कैसे बना है, +7 ऐड किया है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 ऐड किया था, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम भी साथ में +2 ऐड करेंगे, 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे, 9 हम 18 में जोड़ेंगे। तो 18 में अगर 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 18 में अगर 9 जोड़े तो 27 हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर मिल गया 27। अब हमको लेटर ढूंढना है कि लेटर कौन सा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में लेटर देखें, पहले एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एल लिखा है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। एफ लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है, फिर एल लिखा है। अब हम देखेंगे एफ से जी कैसे बनाया, जी से आई कैसे बनाया और आई से एल कैसे बनाया। एफ से जी कैसे बनाया, तो एफ में +1 ऐड किया, यानी कि एफ का अगला लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे जी से आई कैसे बनाया, यानी कि जी में +2 ऐड किया। जी का अगला 2 लेटर आई होता है, तो आई लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे आई से एल कैसे बनाया। आई से एल बनाने के लिए +3 ऐड किया। आई का अगला 3 लेटर एल होता है, तो एल लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया, यानी कि एक एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है लेटर में। तो इसी प्रकार हम +4 ऐड करेंगे। +4 किस में ऐड करेंगे, एल में ऐड करेंगे। एल का अगला 4 लेटर कौन सा होता है, एल का अगला 4 लेटर पी होता है, तो यहाँ पी हो जाएगा। नंबर मेरा 27 मिला था और लेटर मेरा पी मिला, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 27 पी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 पी है, तो ऑप्शन ए में 27 पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इस फिगर का संबंध इससे है उसी प्रकार इस फिगर का संबंध किससे होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको खोज के बताना है कौन सा फिगर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है।
अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को कैसे बनाया, तो जहां जहां एंड पॉइंट है उन दोनों को मिला दिया है। इसको मिला दिया है, फिर इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है और ये दोनों को भी मिला दिया है। यानी कि इस तरह का फिगर बन गया। जहां जहां एंड पॉइंट था उसको मिला दिया, तो इस तरह का फिगर बन गया। उसी प्रकार हम इसको भी बना देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए किस तरह का फिगर बना मेरा, इस तरह का फिगर बना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ ए सी एफ एच के एम पी आर, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपको क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ए और सी में क्या अंतर है। ए के बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, लेकिन बी यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट सी दिया है, यानी कि एक माइनस करके दिया है, एक गैप करके अगला अल्फाबेट लिखा है। उसी प्रकार एफ में देखेंगे तो एफ के बाद जी होता है, जी नहीं लिखा है, एच लिखा है। उसी प्रकार के बाद एल होता है, लेकिन एल नहीं लिखकर एम लिखा है, यानी कि बीच में एक का गैप करके लिखा है। उसी प्रकार पी के बाद क्यू होता है, लेकिन क्यू नहीं लिखा है, आर लिखा है। लेकिन अगर सी और एफ का बीच का गैप देखें तो कितना का गैप है, ए बी सी डी ई, यानी दो अल्फाबेट का गैप है। उसी प्रकार सब में दो दो अल्फाबेट का गैप है। एच के बाद के लिखा है, एच आई जे नहीं लिखा है, उसके बाद के लिखा है, लेकिन बीच में एक का गैप है। उसी प्रकार आर के बाद हम दो का गैप करेंगे, एस टी को हटाकर यू लिखेंगे, यानी कि यू होना चाहिए। यू भी डब्ल्यू, यानी कि भी को छोड़ के हम डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि यू डब्ल्यू होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार बीज से पौधा होता है, तो कली से क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा। ऑप्शन है पत्ता, टहनी, फूल या फिर फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। कली से क्या होता है, तो फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इस फिगर से है, उसी प्रकार इसका संबंध किस फिगर से होगा। यहाँ नीचे ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन के जरिए आपको बताना है यहाँ पे कौन सा फिगर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। आप सोच रहे होगे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये ऊपर की तरफ है तो ये नीचे की तरफ है, तो ये भी ऊपर की तरफ है तो इसका नीचे की तरफ हो जाएगा। ये मेरा मिरर इमेज हो जाएगा एक तरह से, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज से, इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट सीरीज से आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा। सबसे पहले दिया है ए, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जे, उसके बाद सी, उसके बाद के। इस दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। अगर इस एक लेटर को छोड़ दें और अगला लेटर को देखें, यानी कि ए से बी बनाया, इस एक लेटर को छोड़ दिए, यानी कि एक गैप करके अगला लेटर को देखेंगे। ए से बी बनाया, फिर बी से सी बनाया, तो सी से यहाँ पे क्या होगा, सी से यहाँ पे डी होगा, यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको मिल गया डी होगा। उसी प्रकार हम आई का अगर देखेंगे तो आई का अगला लेटर छोड़ देंगे और उसका अगला लेटर पे जाएंगे, यानी कि आई के बाद जे लिखा है, जे के बाद के लिखा है, के बाद क्या होता है, के बाद एल होता है, यानी कि दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह पे एल होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी एल। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में डी एल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी एल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एक लेटर छोड़कर अगला लेटर सीरीज में लिखा है, जैसे कि ए के बाद बी होता है तो बी लिखा है, बी के बाद सी होता है तो सी लिखा है, तो सी के बाद एक लेटर छोड़कर क्या होगा, सी के बाद हम एक लेटर छोड़ेंगे तो अगला लेटर डी होगा। तो डी हो गया मेरा पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे। उसी प्रकार आई से जे बनाया है, ये भी सीरीज में चल रहा है, आई जे, उसके बाद के बाद क्या होगा, के बाद एल होगा, तो डी एल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर होगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले पहले नंबर वाले को देखिए, टी एस आर कैसे लिखा है, यानी कि आर एस टी। पीछे से देखिए, पीछे से सीरीज में लिखा है आर एस टी। उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो ये क्या किया है, ई वी डी ई एफ, यानी कि ई वी सीरीज में लिखा है। उसी प्रकार डब्ल्यू भी यू क्या किया है, ये भी सीरीज में लिखा है। उल्टे तरफ से देखिए, यू भी डब्ल्यू, ये भी सीरीज में लिखा है, यानी कि आप देख रहे हैं सब मेरा सीरीज में है पीछे से। उसी प्रकार हम ऑप्शन में चेक करके देखेंगे कौन सा ऐसा लेटर है जो सीरीज में चल रहा है पीछे से।
अगर पहले नंबर को देखें, क्या ये सीरीज में चल रहा है? बी के बाद ए होता है? नहीं, बी के बाद सी होता है, तो सी यहाँ नहीं दिया, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। उसी प्रकार हम बी को देखेंगे। के बाद क्या होता है? के बाद एल होता है। एल के बाद क्या होता है? एल के बाद एम होता है। यानी कि ये मेरा सीरीज में चल रहा है पीछे से, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।